साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु बंदे जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हम लोग राहुल संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। इस राहुल संयुक्त में भगवान बुद्ध जी ने राहुल भंते जी को निर्वाण के लिए जो जो सहायक हो पाए उनके बारे में उपदेश किया है। किसी को यदि मुक्ति का सुख पाना हो तो उसका आध्यात्म चिंतन कैसा होना चाहिए, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, उसने किन किन चीजों का चिंतन मनन करना चाहिए, इसके बारे में इन सूत्रों में बताया है। और बड़े अद्भुत सूत्र है ये। संपूर्ण सूत्र अनात्म इसके बारे में है, दुख इसके बारे में है, अनित्य इसके बारे में है, परिवर्तनशील जो धर्म है, जो विनाश हो जाने वाले धर्म से है, इन धर्मों के बारे में बताया है। तो इसी में से आज हम चौथा सूत्र सांफस्य सूत्र इसका अभ्यास करेंगे। सांफस्य यानी स्पर्श, ठीक है। तो स्पर्श के बारे में भगवान किस तरह से राहुल भंत जी को बताते हैं। सूत्र उसी तरह से आरंभ होता है कि ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक के द्वारा दिए गए आश्रम में विराजमान थे। तब वहां राहुल भंते जी उनके पास आए। आकर उन्होंने भगवान को नमन किया। नमन करके एक और बैठ गए। एक और बैठे राहुल भंते भगवान से पूछते हैं, भगवान मुझे ऐसा कोई संक्षिप्त में उपदेश करे जिसको मैं जानकर सीख कर मैं उसका चिंतन करते हुए एकांत में जाकर सभी का इन सभी प्रपंचों से थोड़ा सा परे होकर मैं चिंतन कर पाऊं, मनन कर पाऊं, वीर्य जगा पाऊं, अपने आप के अपने क्लेशों को तपाना आरंभ कर पाऊं। तो भगवान बुद्ध जी इस तरह से बंती जी को बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? तांगिंग मन्यसि राहुल। राहुल तुम्हें क्या लगता है कि चाक्षु संपस्सो निच्चंग वा अनिच्चो आति, निच्चो वा अनिच्चो आति, ये जो आंखों का स्पर्श है, आंखों का स्पर्श है ना, तो ये आंखों का स्पर्श कैसे होता है? तो जैसे आंख है, रूप है ना, ये दोनों इकट्ठा आते ही क्या उत्पन्न होता है? स्पर्श उत्पन्न होता है ना। आंखों का स्पर्श उत्पन्न होता है, आंख, रूप और वहां की चेतना, ये तीन चीजें आते हैं। तीन संगति फस्सो कहा है। तो आंखों का बाहरी रूप से देखा जाना और वहां चेतना का उत्पन्न होना, इसे स्पर्श कहलाता है। तो ये जो स्पर्श है, ये स्पर्श नित्य है या अनित्य है? क्योंकि ये जो आंखों का स्पर्श जो है ना, जैसे अभी मैं आप ही को देख रहा हूं यहां पर, है ना, स्क्रीन पर, मैं यहां से इधर देखते ही ये जो रूप है ये खत्म हो गया कि नहीं? कोई दूसरा रूप सामने आ गया। तो ये जो स्पर्श है, यहाँ का स्पर्श और इधर का स्पर्श भिन्न भिन्न हो गए। ये दोनों स्पर्श समान नहीं, अलग हो जाए। तो यही पूछते हैं राहुल मंत्र से कि राहुल, आंखों का स्पर्श ये नित्य है या अनित्य है? तो राहुल भंते जी उत्तर देते हैं भगवान को, अनिच्चो भंते, भगवान ये अनित्य है। फिर उसके बाद भगवान पूछते हैं, यंग पना निच्चंग दुखंग वातं सुखंग वाति, ये जो अनित्य है ये दुख है या सुख है? दुखंग बनते। अब हमारे आंखों के सामने अनेकों ऐसे स्पर्श होते हैं, अनेकों ऐसी चीजें होती है
जिनको हम दूर नहीं करना चाहते, देखने की इच्छा करते हैं, बार बार चाहते देखे। भगवान के समय में एक बनते थे ना, कहते हैं भगवान अब मैं बीमार हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब भगवान का दर्शन नहीं ले सकता, मैं भगवान को देख नहीं सकता, तो मुझे उसके लिए बहुत तकलीफ हो रही, पीड़ा हो रही, कहते हैं। वो देखने की, दर्शन काम जो देखने की इच्छा रखने वाले भिक्षु थे, हमेशा भगवान के रूप को निहारते रहते थे, वैसा भाव था। तो ये जो है कि अभी देख नहीं सक रहे हैं, उस रूप को नहीं देख पा रहे हैं, ये सुख है या दुख है? ये दुख है। तो भगवान वही पूछते हैं, यंग पना निच्चंग दुखं वाति सुखं वाति, ये जो अनित्य है, ये सुख है या दुख है? तो बनते उत्तर देते हैं, दुखं बनते, यंग पना निच्चंग दुखं विपरिणाम धम्मं। जिस रूप को अभी हम देख रहे हैं, ये जो अनित्य तो है, ये दुख भी है, परंतु इसका परिवर्तन भी होने वाला है। आज से मैं 2 साल पहले, या हो सकता है 1 साल पहले, हाँ 2 साल पहले, पिछले से पिछले वर्षावास के समय जुड़ा, तब से शायद हम देख रहे हैं हमारे ही रूप में कितना परिवर्तन आ गया, है ना। आप लोगों के रूप में कितना परिवर्तन आ गया, किसी बाहरी वस्तुओं के रूप को देखे, वह कितना परिवर्तन आ जाता है। ये जो निरंतरता से बदल रहा है, और हमेशा हमारे इच्छा के अनुसार बदलाव, ऐसा नहीं है। हर एक चीज जर्जरता की ओर जा रही है, विनाश की ओर जा रही है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव अपनी इच्छा से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो भगवान राहुल को पूछते हैं कि राहुल, ये जो अनित्य है, ये दुख है, ये अनाथ, ये जो परिवर्तनशील है, यह, क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है? तो राहुल बनते कहते हैं, नो ही तंग बनते, भगवान इसे हम मेरा नहीं कह सकते। फिर पूछते हैं आगे, सोत विज्ञानं निच्चं वा अनिच्चं वाति, आ, सोत संपस्स, सोत संपस्सो निच्चो वा अनिच्चो वाति। ये जो कान का स्पर्श है, कान है, बाहरी शब्द है, और चेतना है, तो इसका जो स्पर्श हुआ है, ये स्पर्श नित्य है या अनित्य है? तो कहते हैं अनित्यं भक्ति। जो अनित्य है, वो दुख है या सुख है? दुख है बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिणाम वाला है, विपरीत परिणाम वाला है, विनाश होने वाले स्वभाव धर्म का है, क्या तुम उसे कह सकते हो कि ये मैं हूं, मेरा है, मेरी आत्मा है? नो हे तंग बनते, नहीं भगवान। इस तरह से पुनः पूछते हैं भगवान राम को, घान संपस्सो निच्चो वा अनिच्चो वाति। ये जो घान का यानी नासिका का स्पर्श है, नाक है, उससे जो भी गंध सुगंध ली जाती है, ये गंध सुगंध का जो स्पर्श है, वह नित्य है या अनित्य है? अनित्यं मानते। जो अनित्य है, यह दुख है या सुख है? दुखं भानते। फिर जो अनित्य है, दुख है, विनाश होने वाले स्वभाव से युक्त है, क्या तुम उसे कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? नहीं भगवान, कहते। राहुल मंत्र के उत्तर देते हैं, इसी प्रकार से जिह्वा संफस्सो निच्चो वा निच्चो वा, यह जिह्वा का संस्पर्श, हमारी जिह्वा है, हम जो जो चीज खाकर देखते हैं, तो जैसे ही स्पर्श होता है, उसके बाद हमें महसूस होता है, ये तीखा है, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये नमकीन है। स्पर्श ना हो तो नहीं होगा, स्पर्श ना हो तो नहीं होगा। इसीलिए आप देखो, कोई कोई चीज हमको ये नहीं देखनी है, तो बिल्कुल हल्का सा लगाने की कोशिश करते, उससे पहले ही रोक देते हैं कि नहीं? हाँ, नहीं 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 करके, क्यों? क्योंकि जैसे ही स्पर्श होगा, तो उसके साथ ये सारी चीजें बंध जाएगी। पर पानी पीते ही या कुछ करते ही ये स्पर्श भी नष्ट हो जाएगा। हम इतना प्रणीत ऐसा आहार ग्रहण करते हैं, ये जिह्वा तक ही है ना। तो आप एक थाली में रोटी खा रहे, रोटी का स्वाद अलग है, चावल खा रहे, चावल का स्वाद अलग है, जो सब्जी मिला रहे, उस सब्जी का स्वाद अलग है, दाल है, दाल का स्वाद अलग है ना। उसके बाद अनेकों प्रकार का जो जो चीजें हम जिह्वा से स्पर्श करते हैं, उन सभी का, काम के साथ भी जिह्वा का स्पर्श है, वो भी अलग स्पर्श है।
तो ये जितना जिह्वा से होने वाला, उत्पन्न होने वाला स्पर्श है, तो ये स्पर्श नित्य है या अनित्य है? तो राहुल मंत्री जी कहते हैं, अनित्य है बनते। ये जो अनित्य है, ये सुख है या दुख है? तो कहते हैं दुख है भगवान। फिर जो अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धर्म का है, विनाश होने वाले स्वभाव का है, नष्ट होने वाले स्वभाव का है, परिवर्तनशील है, क्या इस धर्म को तुम ये कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? तो ये जो जिह्वा का स्पर्श है, इसे भी लोग मैं, मेरा, मेरी आत्मा कहते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इस जिह्वा में कोई आत्मा जो उसका स्पर्श लेती है, हम नहीं लेते, आत्मा है वह करती है करके। किस बारे में? इस स्पर्श में ही ममत्व, इस स्पर्श में ही आत्म दृष्टि से बन जाता है आदमी, उसको बताया भगवान ने। फिर भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि यह जो काय संपस्सो निच्चो वा अनिच्चो वाति, काया का स्पर्श, हमारे शरीर को होने वाले सारे ही स्पर्श, अच्छे हो बुरे हो, सारे ही स्पर्श, व्यवहार धर्म से आने वाले हो, ध्यान साधना के करते हुए आने वाले हो अभी वर्तमान के लिए, या कामुकता में लगे हुए आने वाले हो, जितने स्पर्श हो रहे हैं, प्रेम से किए जाने वाले स्पर्श हो, क्रोध से किए जाने वाले स्पर्श हो, इच्छा से किए जाने वाले स्पर्श हो, अनिच्छा से होने वाले स्पर्श हो, ये सारे ही स्पर्श, जो जो स्पर्श है, ये सारे स्पर्श क्या है? भगवान पूछते हैं, यह नित्य है अनित्य है? अनिच्ඡं बनते, ये सारे स्पर्श नष्ट होंगे, सब कुछ अनित्य है कहते हैं। अनित्य ही तो है। किसी एक स्पर्श की कल्पना कर कर मैं ऐसा ही स्पर्श पुनः पुनः चाहूं, नहीं हो सकता। आप ध्यान का ही स्पर्श देख ले। आज आपका ध्यान बड़ा सुंदर हुआ, अगली ध्यान की बैठक के लिए आप बैठते समय क्या सोचते हैं? कल की वेदना जैसे उत्पन्न हुई, कल जैसे ध्यान का स्पर्श हुआ, वैसा ही अभी मैं चाहता हूं, और कोशिश करते कि वह पुनः हो। संभव है ऐसा हो पाना? नहीं। कल का स्पर्श अलग था, आज अलग है ना? किसी को स्पर्श करते समय, किसी व्यक्ति को स्पर्श करते समय, किसी वस्तुओं को स्पर्श करते समय, वही अनुभूति पुनः वैसी ही हो, नहीं होता, हर बार भिन्न होती। तो ये स्पर्श भिन्न हो जाता है। इसीलिए कहा है, क्या ये नित्य है अनित्य है? राहुल भंते जी क्या उत्तर देते हैं? अनित्य है भगवान। यंपना नित्यं दुखं वातं सुखं वाति, जो अनित्य है, क्या वो दुख है या सुख है? तो कहते हैं दुख है भगवान, क्योंकि इच्छा तो है ना पुनः वही स्पर्श हो, इसीलिए। फिर पूछते हैं भगवान की, जो अनित्य है, दुख है, विपरीत परिणाम वाला है, क्या तुम इसे कह सकते हो कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? कहते नो ही तम कहते, भगवान मैं इसे नहीं कह सकता। फिर भगवान पूछते हैं, मनो संपस्सो निच्चो वा अनिच्चो वाति, ये मन का स्पर्श नित्य है या अनित्य है? मन का स्पर्श क्या है? तो हम मन से चिंतन करते हैं, मन में कोई विचार जागता है, ये विचार हमेशा समान स्वभाव का हो ऐसा आवश्यक है क्या? नहीं है। अब मन में ही किसी किसी व्यक्ति के बारे में सोच ले, या किसी कामुकता के बारे में सोच ले, या फिर किसी आध्यात्मिक चिंतन के बारे में सोच ले, मन में ही चल रहा है ये। परंतु जैसा कल सोचा था, आज वैसा ही सोचकर वैसी अनुभूति आवश्यक है? नहीं। स्पर्श भिन्न भिन्न होते जाते हैं, विचार भिन्न भिन्न होते जाते हैं, निरंतरता से बदलाव होते जा रहा है। हम चाहकर भी उसे उसी प्रकार से नहीं रख सकते। तो इसीलिए ये जो मन का स्पर्श है, ये मन का स्पर्श नित्य है या अनित्य है? तो राहुल भंते कहते हैं, अनित्यं भंते, अनित्य है भगवान। फिर कहते हैं भगवान कि ये जो अनित्य है, ये दुख है या सुख है? कहते दुखं भंते, दुख है भगवान। ये जो अनित्य है, दुख है, विनाश होने वाले स्वभाव का है, विपरीत परिणाम वाला है, बदलने वाले स्वभाव वाला है, तो क्या यह हम कह सकते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है, मेरी आत्मा है? कहते हैं नो एतन बनते, भगवान नहीं कह सकते। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, एवं पसंग राहुल सुतवा आर्य सावको, इसी चीज को देखकर श्रुतवान आर्य श्रावक जो है,
यह क्या कहता है, करता है ना? यह इस स्पर्श से, कौन कौन से स्पर्श से? चक्षु संपस्संपि निबिंदति, चक्षु के स्पर्श से निवेद को जगाता है। सोत संपस्संपि निबिंदति, स्रोत का स्पर्श जो है उससे निवेद जगता है। घान संपस्संपि निबिंदति, होता है ना कि बार 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 अब नहीं चाहिए करके जो भाव जाग जाता है, निबेर जाग जाता है, उससे अलगाव जाग जाता है, अब नहीं की इच्छा जो जाग जाती है, वह यह घान संपत्सपि, जिह्वा संपत्सपि, काय संपत्सपि निब्बिंदति, मनो संपत्सपि निब्बिंदति, मन का स्पर्श में भी निबेद जागता है। निबिंदं विरज्यति, निबिदा के जागने से वैराग्य जागता है। विरागा विमुच्यति, वैराग्य से विमुक्ति पाते हैं। विमुक्तिस्मिं विमुक्तिमिति ज्ञानं होति, विमुक्त को विमुक्त हो गए ऐसा ज्ञान होता है। कि ना जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया। वुसितं ब्रह्मचर्यं, मेरे धर्म की साधना पूर्ण हो गई। कतं करणीयं, अब जो कुछ करना था कर लिया। ना परंग इत्थतायाति, अब इसके आगे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। यह राहुल तुम्हें सीखना चाहिए। ये कौन करता है? राहुल को सीखने के लिए बताते हैं ना भगवान। ये कौन? ये आर्य श्रावक जब जब इस तरह से देखता है। एवं पसंग, ये देखकर ये स्पर्श अनित्य है, दुख है, विपरीत परिणाम वाला है, इसे देखकर सारे छह इंद्रियों के स्पर्श, इन्हें देखने वाला श्रुतवान आर्य श्रावक, सामान्य व्यक्ति नहीं। सामान्य व्यक्ति उसमें भी कुछ अलग ही अर्थ, अर्थ का अनर्थ कर दे, परंतु धर्मवान व्यक्ति उसे अपने आध्यात्म की उन्नति के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो है वही व्यक्ति निब्बेद से विराग, विराग से विमुक्ति, और विमुक्ति से विमुक्ति का ज्ञान होता है। आप लोगों ने सुना होगा, भिक्षुओं के लिए, अरहंतों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं निर्वाण शब्द का, है ना? निर्वाण। और जब उनका शरीर त्याग दे तो परिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये जो परिनिर्वाण शब्द है वो केवल और केवल उस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है, सामान्य गृहस्थ के लिए नहीं। हम जैसे सामान्य भिक्षुओं के लिए परिनिर्वाण शब्द इस्तेमाल नहीं लिखा जाएगा। यदि कल को मैं मर जाऊं तो परिनिर्वाण शब्द नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परिनिर्वाण शब्द का अधिकारी कौन है? क्षीणा जाति, जिसका जन्म क्षीण हो गया है। वुसितं ब्रह्मचर्यं, जिसका ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है। कतं करणीयं, उसे जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया है। सामाजिक कार्य के लिए नहीं, आध्यात्मिक कार्य के लिए जो करना था वो कर लिया है। अब यहाँ करने के लिए अवशेष बाकी कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए परिनिर्वाण शब्द। हम अभी एक पोस्ट देखे थे, तो हमें वहां किसी भिक्षु के सामने, प्रसिद्ध भिक्षु है, नामचीन भिक्षु है, परंतु उनके सामने परिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गृहस्थ लोग इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये परिनिर्वाण शब्द उन्हीं के लिए है जो अरहंत हो चुके हैं, जो अरहंत हो चुके हैं। यदि अरहंत नहीं हुए हैं तो कैसा परिनिर्वाण? इसीलिए अपने आसपास के लोगों में यदि ऐसा कोई भाव दे तो सुधार दीजिए। उन्हें कहिए कि परिनिर्वाण शब्द के लिए तुम्हें इन छह इंद्रियों को, इस अनित्य दुख अनात्म भाव को अच्छी तरह से देख कर, जानकर, बोध करने के पश्चात ही जब अरहत्व का साक्षात्कार होगा, तब जाकर तुम्हें परिनिर्वाण की शब्द का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी, है ना? ऐसा। तो जब भी कोई व्यक्ति अपना मृत्यु के समय नाम लिखे तो कालातीत लिखो। कालातीत, काल कथित लिख सकते हो, है ना? उस तरह से लिख सकते हो, दिवंगत लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं। तो इस तरह से जानो, ये जो धर्म है जो राहुल बंटी जी को बताया, ये चिंतन का धर्म है, ये देखने का धर्म। एवं पसंग का है, ऐसा देखने वाला व्यक्ति इस धर्म को प्राप्त करता है। तो अपने मन में धर्म को इसी तरह से चिंतन मनन से, इन छह इंद्रियों के स्पर्श को इसी तरह से देखने का अभ्यास करो। तो यह संपस्स सूत्र हम सभी को छह इंद्रियों के यथार्थ को देखने के लिए,
उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साध साध साध।